इस्लामिक दुनिया में अब एक नई ताकत खड़ी हो रही है, एक ऐसा गठबंधन जिसे लोग मुस्लिम नेटो कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इसे हरी झंडी खुद ईरान ने दी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ ये रक्षा समझौता न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को बदलने वाला माना जा रहा है। बीते हफ्ते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद में रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर दस्तखत किए थे। इस समझौते के तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा, यानी दुश्मन चाहे पाकिस्तान को निशाना बनाए या सऊदी को, जवाब दोनों तरफ से मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे पश्चिमी देशों का नेटो काम करता है। लेकिन असली सरप्राइज उस वक्त आया जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इस समझौते को न सिर्फ समर्थन दे दिया बल्कि इसे मुस्लिम दुनिया की सुरक्षा के लिए एक नया चैप्टर बता दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा, ईरान दो भाईचारे वाले मुस्लिम देशों किंगडम ऑफ सऊदी अरब और इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान के बीच रक्षा संधि का स्वागत करता है, जो पश्चिम एशिया के मुस्लिम राज्यों के सहयोग के साथ राजनीतिक, सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में एक व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा प्रणाली की शुरुआत है। अंत में ईरान कतर के खिलाफ इजरायली शासन की आपराधिक आक्रामकता की निंदा करता है, जिसके परिणामस्वरूप कई फिलिस्तीनी और कतरी नागरिक शहीद हुए, और कतर की सरकार और लोगों के प्रति अपना समर्थन और एकजुटता घोषित करता है। याद दिला दें कि यही ईरान और यही सऊदी कभी दुश्मन होते थे। सीरिया से लेकर यमन तक दोनों आमने सामने खड़े थे। साल 2016 में हालात इतने बिगड़ गए थे कि दोनों ने राजनयिक संबंध तक तोड़ दिए थे। लेकिन साल 2023 में चीन की मध्यस्थता से रिश्ते बहाल हुए और अब तस्वीर बदल चुकी है। कभी युद्ध के मैदान में एक दूसरे को मात देने वाले ईरान और सऊदी अरब एक ही मंच पर दिखाई देने लगे। सवाल ये भी है कि इस डील का असल मतलब क्या है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने साफ संदेश दिया है कि अब किसी भी हमले का जवाब अकेला नहीं बल्कि मिलकर दिया जाएगा। यही वजह है कि इस गठबंधन को मुस्लिम नेटो कहा जा रहा है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशहाक डार ने भी इस तरफ इशारा किया कि और देश इसमें शामिल होने के लिए उत्सुक हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी साफ किया कि दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। अगर और अरब देश इस गठबंधन में शामिल हो गए तो तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी। अमेरिका और यूरोप लंबे समय से मानते आए हैं कि मुस्लिम दुनिया बटी हुई है और कोई साझा मोर्चा नहीं बना सकती, लेकिन अब हालात पलट सकते हैं क्योंकि इस डील ने पहला कदम बढ़ा दिया है। मुस्लिम देशों का एक ऐसा सैन्य संगठन न सिर्फ पश्चिम एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए सामरिक समीकरण को बदल सकता है। पाकिस्तान परमाणु ताकत रखता है, सऊदी अरब के पास तेल और आधुनिक हथियारों का बड़ा जखीरा है और ईरान के पास मिसाइलों और क्षेत्रीय प्रभाव की ताकत है। अगर ये तीनों किसी साझा सुरक्षा ढांचे पर आ गए तो इसका असर वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव और बीजिंग से लेकर मॉस्को तक महसूस होगा। यानी अब सवाल यह नहीं कि पाकिस्तान और सऊदी का ये समझौता कितना मजबूत है, बल्कि सवाल तो ये है क्या दुनिया अब एक नए मुस्लिम नेटो के जन्म की गवाह बनने जा रही है। मिडिल ईस्ट जंग का वो मैदान जहां ना जाने कितने निहत्थे लोग मारे जा चुके हैं और ना जाने कितने लोग घायल हो चुके हैं और ना जाने कितने लोग बेघर हो चुके हैं। लेकिन जंग का यह मैदान शांत नहीं हो रहा। इसी बीच मिडिल ईस्ट में खुफिया जंग ने अब नया मोड़ ले लिया है। ईरान की खुफिया एजेंसी ने एक ऐसा दावा किया जिससे इजराइल में हड़कंप मच गया और नेतन्याहू के साथ साथ इजरायली सेना की नींद उड़ गई है। दरअसल ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने इजराइल के परमाणु हथियार कार्यक्रम से जुड़े करोड़ों पन्नों की सीक्रेट जानकारियों को हासिल कर लिया है। इसमें डिमोना न्यूक्लियर प्लांट, वैज्ञानिकों की जानकारी और अमेरिका इजराइल सहयोग के दस्तावेज शामिल होने का दावा है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है और ना ही लाइव हिंदुस्तान इसकी पुष्टि करता है। लेकिन इससे क्षेत्र में तनाव एक बार फिर भड़क उठा है। ईरान और इजराइल के बीच खुफिया युद्ध अब खुले मंच पर आ गया है। ईरानी टीवी पर जिस तरह के दस्तावेज और पासपोर्ट दिखाए गए हैं, उन्होंने वैश्विक खुफिया एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। सवाल यही है कि क्या
ये वाकई सुरक्षा में सेंध है या फिर एक रणनीतिक दाव। ईरानी खुफिया मंत्री इस्माइल खातिब ने प्रेस वार्ता में दावा किया है कि उनकी एजेंसी को यह जानकारी इजराइल के अंदर से मिली है, उन दावों से जो या तो पैसों के लिए या फिर नेतन्याहू सरकार के विरोध के चलते ईरान के साथ सहयोग करने को तैयार हो गए। ईरानी राज्य टेलीविजन पर जो दस्तावेज दिखाए गए हैं उनमें कुछ पासपोर्ट, पहचान पत्र, तकनीकी योजनाएं और संचार रिपोर्ट्स शामिल थी। दावा किया गया है कि ये डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी से जुड़ा है, वही संयंत्र जिसे दशकों से इजराइल का सबसे बड़ा सैन्य रहस्य माना जाता रहा है। जून 2025 में ईरान और इजराइल के बीच सैन्य संघर्ष हुआ था, जिसमें अमेरिका ने भी इजराइल का साथ दिया था। उस संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच साइबर हमलों, प्रोपेगेंडा और जासूसी गतिविधियों का नया दौर शुरू हो गया। डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी की जानकारी अगर वाकई में लीक हुई है तो ये न सिर्फ इजराइल की सुरक्षा बल्कि अमेरिका की तकनीकी साझेदारी पर भी सवाल उठाता है। अब तक इजराइल की सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने जरूर कहा है कि वो रिपोर्ट्स की सावधानी से समीक्षा कर रहा है। इजरायली विपक्षी नेताओं ने इस पूरे मामले पर आंतरिक जांच की मांग की है। वहीं ईरान समर्थित गुटों ने इसे बड़ी जीत बताया है। वही विशेषज्ञ मानते हैं कि ये घटना दो स्थितियों की ओर इशारा कर सकती है। पहली, या तो यह एक सफल साइबर ऑपरेशन है जिसने इजराइल की सुरक्षा में असली सेंध लगाई है। दूसरी, या फिर ये एक प्रचार अभियान है जो ईरान घरेलू मोर्चे पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए चला रहा है। कई खुफिया विश्लेषकों का मानना है कि यह दावा अगर आंशिक रूप से भी सही निकला तो इससे क्षेत्रीय संतुलन प्रभावित हो सकता है। फिलहाल ये तय नहीं है कि दस्तावेज असली है या नहीं, लेकिन एक बात तो ये तय है, खुफिया युद्ध अब सिर्फ पर्दे के पीछे नहीं बल्कि टीवी स्क्रीन पर भी लड़ा जा रहा है। दुनिया की निगाहें अब इजराइल की प्रतिक्रिया और आगे आने वाली जानकारियों पर टिकी है। अगर ये वास्तविक में सच निकली तो ये इजराइल और अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका होगा और ये एक नया युद्ध केंद्र के लिए भी बड़ा हमला बन सकता है। यमन के हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर से इसराइल को दहला दिया है। उन्होंने इसराइल के दक्षिणी बंदरगाह शहर इलात पर एक बड़ा ड्रोन हमला किया जिसमें कम से कम 20 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। शहर के कई हिस्सों में आग लग गई है। यह हमला हाल के महीनों में इसराइल और हूतियों के बीच तनाव का सबसे नया हमला है जो गजा युद्ध के बाद से और गहरा गया है। आपको बता दें कि कामिकी ड्रोन ने इलात के एक प्रमुख शॉपिंग मॉल को निशाना बनाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ड्रोन के टकराने से जोरदार धमाका हुआ जिसके बाद आग की लपटें और धुआं आसमान में उठने लगा। पास के होटल जोन और आवासीय क्षेत्रों में आग फैल गई है।